सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। सभी खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ये पिंड ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और मदाकिनियाँ कहलाती है। ग्रहों की संख्या 8 बताई गई है। ये ग्रह एक समय में सूर्य का ही हिस्सा हुआ करते थे। एक विस्फोट होने के बाद ये ग्रह उपग्रह में तब्दील हो गए। ये सूर्य भी निरंतर सभी ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के समान निरंतर एक स्थिर जगह में अपनी परिक्रमा करता रहता है। इसका जो परिक्रमा काल है वह 25 करोड़ वर्ष है। इसको ब्रह्म वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य के सभी ग्रहों के केंद्र में होने पर यह सभी ग्रह इस पर आश्रित या निर्भर है। पृथ्वी के लिए यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसके ना होने पर पृथ्वी में जीवन की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इसी से पृथ्वी अपनी ऊर्जा की सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। पृथ्वी से अगर सूर्य की दूरी की बात की जाए तो पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य विद्यमान है। सूर्य के आकार की अगर मैं बात करूं तो यह सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा तारा है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का आकार सूर्य के आकार से लगभग 110 गुना छोटा है। सूर्य के व्यास या आकार की अगर मैं बात करूं तो यह 13,92,000 किलोमीटर के लगभग है, जो पृथ्वी के आकार से 110 गुना अधिक बड़ा है। सरल शब्दों में बोल सकता हूं कि पृथ्वी इससे 110 गुना छोटी है। अगर सूर्य से पृथ्वी ने बराबरी करनी हो तो 110 पृथ्वियों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो सूर्य के बराबर आकार ले सकता है। सौर पवनों अथवा सौर किरणों का जब वायुमंडल में घर्षण होता है तो पृथ्वी पर रोशनी की बरसात सा नज़ारा दिखाई पड़ता है। सूर्य की इस रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16.8 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा जो उच्च गति के परमाणु और नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है, कॉस्मिक किरणें कहलाती है। सौर पवनों अथवा सौर किरणों का जब वायुमंडल में प्रवेश होता है या वायुमंडल में घर्षण होता है तो पृथ्वी पर रोशनी की बरसात सी दिखाई पड़ती है। सूर्य की आयु की अगर बात करें तो सूर्य की कुल आयु 5 अरब वर्ष है, जबकि उसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष से अधिक है। सूर्य एक इलेक्ट्रॉन और गैस का गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्व पाए जाते हैं, जिसमें यूरेनियम और लिथियम आदि है। प्रश्न उठता है कि पृथ्वी अथवा अन्य ग्रह घूमते हुए एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते। हर ग्रह, उपग्रह अथवा तारे की अपनी एक अलग गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण वो अपनी स्थिर जगह में बराबर घूमते रहते हैं। इस कारण वह एक दूसरे से नहीं टकराते। सूर्य ना मात्र स्वयं से हमको रोशनी प्रदान करता है, बल्कि वह चंद्रमा के माध्यम से भी हमको रोशनी प्रदान करता है। चंद्रमा की मैं बात करूं तो चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वह सूर्य के परावर्तित प्रकाश को धरती तक पहुंचाता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा के चिकने पृष्ठ से टकराता है तो यह प्रकाश धरती की ओर मुड़ता है, जो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चंद्रमा का यह प्रकाश धरती तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यह उसी प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है जिस प्रकार 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। नक्षत्र की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा 27.5 दिन में पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। यह दिन नक्षत्र मास कहलाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की अगर दूरी की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की जो मापक इकाई है वो वेग है। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की जो गणना है वो रोमर ने की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य अपने कोर अथवा केंद्रीय भाग में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो पृथ्वी के लिए जीवनदायी है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों भी इससे प्रभावित है। इसकी सतह पर अगर हम तापमान की बात करें तो इसमें 6000 डिग्री तक का तापमान है।
हमारी आकाशगंगा के केंद्र में विद्यमान अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता, इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है।